अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। इस जॉब पे काम करना है तो ओवरहेड भी होंगे, और ओवरहेड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स की ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है कि वेरिएबल पर यूनिट पर आर एक रेट होगा, तो उसको ओएआर ही कह लेंगे। तो आपको सवाल के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में अगर कोई वेरिएबल ओएआर दिया हुआ है तो हाँ बिल्कुल रेलिवेंट है, रेलिवेंट है। वेरिएबल का कोई एक रेट दिया होगा ना तो बस ठीक है, रेलिवेंट है। वेरिएबल ओवरहेड क्यों रेलिवेंट है? भाई काम होगा तो होंगे, ओवरहेड नहीं होगा तो नहीं होंगे, तो ये वेरिएबल खर्चा है। फिक्स्ड ओएआर दिया हुआ है अगर, तो वो एक रेलिवेंट चीज होगी, उसको इस्तेमाल करेंगे क्यों नहीं? फिक्स्ड ओएआर फिक्स्ड होना ही है, यानी फिक्स कॉस्ट कभी रेलिवेंट ही नहीं होगी। फिक्स्ड ओएआर नहीं होगा रेलिवेंट चीज, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ओएआर कैलकुलेट कैसे हुआ होगा साल के शुरू में टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड जो उस बिजनेस के होते हैं या होंगे, उनकी बेस पे पर आर या पर यूनिट निकाला होगा। तो अब उनमें कहीं वो स्पेशल ऑर्डर वाला थोड़ी होगा, वो तो अब आ गया अचानक। तो उस फिक्स्ड ओएआर में तो वो ओवरहेड्स शामिल हैं, वो ओवरहेड्स रिफ्लेक्टेड हैं जो वैसे भी बिजनेस के होने हैं, इस जॉब के होने से नहीं उनको फर्क पड़ना। तो अगर फिक्स्ड ओएआर दिया हुआ सवाल में तो इग्नोर मारे उसको, इग्नोर। हाँ, अगर कोई एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो बिल्कुल रेलिवेंट है। अब यही चीज मैंने ना 3 लाइनों में लिखी हुई है, चौथी लाइन नहीं, अभी 3 लाइनें, पेज 263 के एंड पे 2 लाइनें मैंने फिक्स्ड ओवरहेड में लिखी हैं, दोनों पढ़ लें। 2 लाइनें वेरिएबल ओवरहेड में लिखी हैं, उनमें से बस पहली पढ़ लें, दूसरी एक सवाल के साथ रोकी हुई है मैंने। पढ़ लिया, चले पांच से पर शुरू करते हैं। एक सवाल होगा स्प्रिंग 2016, स्प्रिंग 2016, ये कोई 14-15 नंबर होगा सवाल शायद। स्प्रिंग 2016 ग्लोबल के नाम से होगा मेरी बुक में, पेज 280, क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट का सवाल है। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ लिया होगा। क्या ऑफर आई हुई जिसको कैसे पता है? टॉपिक का सवाल है, अभी करवा रहा हूं उसके अलावा। हाँ जी, एक तो रिक्वायरमेंट में उसने लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अच्छा बिड प्राइस का मतलब है हमने कस्टमर को कहना है कितने पैसे, इसको बिड करना कहते हैं। और उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट ओनली। अगर ये ना भी कहता तो कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है स्पेशल ऑर्डर है, ये भी ना लिखा होता तो ये जो डाटा है ना, ये होता ही इस टॉपिक में, इसके अलावा और कहीं डाटा होता नहीं है। तो डाटा से पहचाना जाएगा। प्राइस निकालनी है तो उसके लिए हमें सारी रेलेवेंट कॉस्ट लेनी पड़ेंगे। पहले करते हैं बात डायरेक्ट मटेरियल की। अच्छा, वो सब आपको ये सिनेरियो बता के कि लेबर ऐसा हो तो ये ऐसा हो तो ये याद करें जरूर, लेकिन बेस वही चार बातें ही हैं। इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो अब होगा, ये जॉब ना होती तो ना होता। तो इसके लिए आपको ना यही सोचना पड़ेगा कि ये जॉब ना होती तो जस्ट हम जहां खड़े थे तो क्या होता, और इस जॉब की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। तो जो चेंज हो जाना है काम, वो रेलेवेंट है। इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा, जॉब ना होती तो ना होता, रेलेवेंट है। एक इनफ्लो होना था, जॉब ना होती तो इस जॉब के होने से नहीं होगा, वो एक रेलेवेंट आउटफ्लो है। एक आउटफ्लो होने वाला था, अगर जॉब ना होती तो वो सेव हो जाएगा। तो ये चार बातें ही बेस हैं। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल ए। अब इस मटेरियल ए के लिए हमें चाहिए कितने किलो है जी? 5000। तो ये 5000 किलो जो चाहिए, टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि मटेरियल ए इज यूज्ड बाय जीपीएल इन मेनी प्रोडक्ट्स। रेगुलर यूज का है, तो रेगुलर यूज का है तो फिर तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट ही यही है कि कितने का अब मिलेगा। तो 5000 किलो चाहिए इंटू 200, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट बन गई 1 मिलियन। मटेरियल बी, मटेरियल बी 3000 किलो चाहिए। मटेरियल बी फारिग है, हैज नो यूज अदर देन प्रोडक्शन ऑफ जीटा। तो अगर हम जीटा प्रोड्यूस ना करते, ये जॉब ना होती तो क्या होता, हम इसको डिस्पोज कर देते। तो अब अगर यूज कर लिया तो फिर वो डिस्पोज करना, कुर्बान करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3000 इंटू 135। अच्छा, ये कैसे पता कि ये स्टॉक में है? मटेरियल ए के बारे में तो कहा हुआ था, देयरफॉर सफिशिएंट स्टॉक इज मेंटेन्ड। पॉइंट 2 के स्टार्ट में लिखा हुआ है जीपीएल हैज सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल। तो ये तीनों के तीनों हैं स्टॉक के अंदर। सी, अच्छा ये इसका आंसर क्या बना? 405000। मटेरियल सी, मटेरियल सी के 2000 किलो चाहिए और ये हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने कुछ अर्सा पहले खरीदे थे और अब ये इतने बेकार हैं कि धरती पे बोझ हैं और हमें इनकी लाशों को ठिकाना लगाने के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ने थे। अगर ये जॉब ना होती तो हम इन 2000 किलो को ठिकाने लगाते, 10 रुपए खर्च करते। इस जॉब की वजह से अब इनको इज्जत मिल जाएगी, यूज हो जाएंगे। तो 10 रुपए खर्च हो जाना था, वो इसकी वजह से बच जाएगा। तो बच जाएगा, तो ये एक रेलेवेंट इनकम है, इसलिए खर्चों में से माइनस कर लेंगे। ये मटेरियल वाला पॉइंट सारा दोबारा पढ़ लें और किसी पे भी जरा सी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो रेलेवेंट, ये जो हम लोग करें ना स्पेशल ऑर्डर, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बड़ा जरूरी है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हों। मटेरियल पढ़ लें सारा, और किसी को कोई भी परेशानी है तो बताएं।
मटेरियल में किसी को कोई मसला नहीं। लेबर है 2। इस जॉब के लिए स्किल्ड लेबर के 800 आवर्स चाहिए और प्रेजेंटली 1440 आवर्स रिमेन आइडल। ये वो वाला पॉइंट हो गया, कौन सा वाला, वो जो परमानेंट में इधर। तो उस फारिग टाइम में बिठा के भी उनको कितने पैसे देने थे? नहीं कहा कि कम देने हैं, तो 200 ही देने थे। तो इसके लिए हम देख लेंगे कि इनकी एलिमेंट कॉस्ट 0 हो गई। फिर नहीं नहीं 0 नहीं हुई। टोटल रिक्वायर्ड कितने हैं? 800। और स्पेयर अवेलेबल कितने हैं? हाँ जी 1440 अवेलेबल नहीं है। अगर मैं वैसे एक सेंटेंस बोलूं कि बच्चे पूछें जी आपसे सवाल पूछने होंगे तो टाइम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसी एक मिसाल दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि हाँ मेरे पास एक महीने में 30 आवर्स फ्री अवेलेबल है, तो इसका मतलब आज के दिन में 30 आवर्स फ्री अवेलेबल। वैसे तो एग्जैक्ट डिटेल हो सकता है मैं ये कहता कि इन 3 दिन में कुछ नहीं है, फलाने दिन 2 घंटे अवेलेबल है, फिर 6 दिन कोई अवेलेबल है, फलाने दिन 5 घंटे अवेलेबल है। अगर तो मैं इतनी डिटेल बताता तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा है कि एक महीने में 30 आवर्स फ्री अवेलेबल हूं तो मजीद डिटेल नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि हर रोज 1 घंटा, 30 दिन 30 घंटे अवेलेबल हूं, मतलब हर रोज 1 घंटा फ्री अवेलेबल हूं। तो ये जो स्पेयर लोग अवेलेबल हैं, स्पेयर आवर्स 1440, इसके साथ लिखा हुआ है ड्यूरिंग ईच मंथ। और सवाल का पहला ही पॉइंट ये है कि हमें ये काम 15 दिन में पूरा करना है, तो उन 15 दिन में थोड़ी 1440 फ्री अवेलेबल है, उनमें तो अवेलेबल हैं इनके आधे। 15 दिन साल में 2 दफा आते हैं ना महीने में, तो ये डिवाइड बाय 2, तो हमारा तो काम नहीं चलेगा। 80 आवर्स और काम लेना पड़ेगा। तो इनकार कर रहे हैं वो हैं कहीं पर, कोई इनकार कोई ऐसी बात, तो बस फिर लगा लेंगे ओवर टाइम। कितने पैसों पे? वही 200 पे लगा लेंगे। ज्यादा मांगते तो बता देते। तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन गई? इन 720 की 0 और ओवर टाइम की 80 इंटू 200 16,000। तो स्किल्ड लेबर से काम लेने की रेलेवेंट कॉस्ट हो गई 16,000। बताएं जी स्किल्ड लेबर में बताएं क्या इतराज है? हाँ जी 16,000 ओके। और अगर कोई मासूम इंसान कह रहा है कि कैलकुलेटर चेक कर रहा है बार बार कि मेरा आंसर तो 1520 आ रहा है, सर ने 80 कैसे लिख दिया? माइनस करना है, डिफरेंस ले रहे हैं हम। तो स्किल्ड लेबर के 16,000 रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। और लोग कौन से चाहिए? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड लोग रूल रहे मार्केट में, ले ले जितने भी चाहिए लोग, तो ले आएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 120 घंटे, नहीं 250 घंटे इंटू 120, 30,000। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, यहां तक कोई मुश्किल? पक्की बात है ना? पॉइंट 3-4 नहीं 3 का तीसरा बुलेट पॉइंट, 150 घंटे मशीन के भी इस्तेमाल करने हैं। तो ये मशीन हमें किराए पे लानी पड़ेगी हैं? हम किराए पे देते हैं और 4,000 पर डे वहां से किराया कमाते हैं। अगर हमने इस मशीन को इस जॉब पे यूज कर लिया तो 15 दिन का किराया आना था, इस जॉब पे यूज कर लिया तो नहीं आएगा। तो वो जो हमारा मशीन का किराया कुर्बान हो जाएगा, वो एक रेलेवेंट कॉस्ट होगी। 4,000 इंटू 15 कितना? 60,000। इस पे तो होना चाहिए था यार, है? क्या बात, क्या हो रहा है? हाँ हाँ तो बताओ, इतराज बताओ ना ताकि मैं उसके हिसाब से जवाब दूं। सर्टेन तो नहीं है। नहीं अगर हमने जॉब ना की तो फिर पता नहीं किराए पे देते कि नहीं, ये पूछ रहे हो? क्या करेंगे फिर? इफ द मशीन इज रेंटेड आउट नहीं लिखा हुआ,
हाँ, तभी तो ये सारा सवाल सॉल्व हो रहा है। तभी तो हम इसको एज अ कॉस्ट ले रहे हैं कि अगर हमने इस जॉब पे यूज कर लिया तो जो इससे किराया आना था वो नहीं आ सकेगा, तभी तो उसको हम एक रेलेवेंट कॉस्ट ले रहे हैं। हाँ? तो 4000 इंटू 150 फिर कितने दिन में 150 मशीन आवर्स हो जाएंगे? हैं? एक दिन में कितने घंटे इस्तेमाल करेंगे? नहीं पता ना, तो क्या करें फिर? 150 घंटे कितने दिनों में हम यूज कर लेंगे? नहीं पता ना, लेकिन ये तो पता है कि सारा काम कितने अरसे में करना है, 15 दिन, तो इसलिए 15 दिन ले लिए। देखो 150 कितने दिनों में हो जाएंगे नहीं पता। हाँ, अगर वो कहता कि हम ये मशीन किराए पे दिया करते हैं 500 रुपए पर आवर पे, फिर हम क्या करते? 500 इंटू 150 कर लेते। वो कह रहा है 4000 पर डे, तो अब हमें क्या पता 150 मशीन आज कितने दिन हो गए हैं, लेकिन ये पता है कि 15 दिन चल रहे हैं काम, तो इसलिए 15 दिन। बताइए कैसे? ये इसका मतलब 24 घंटे काम होगा। अच्छा ऐसा करो, 24 150 को 24 से डिवाइड करो। तकरीबन 6 दिन आ गए, तो हम 6 दिन का किराया नहीं कमा सकेंगे, तो बाकी 7 दिन की मशीन इस्तेमाल कर लेंगे वापस मतलब 15 दिन हमने करना है, तो 15 दिन किस बात के ले रहे हैं हम? कुछ ज्यादा गहरी असम्पशन हो जाएगी कि हम मतलब मशीन का काम हो जाएगा तो लेबर क्या करेगी? तालियां बजाएंगी बैठ, मतलब मशीन वापस कर देंगे। यानी एज्यूम कर रहे हैं हम कि 150 घंटे मशीन कंटिन्यूसली चलेगी, क्योंकि 6 दिन में 24 घंटे काम होगा, 6 दिन में मशीन को फारिग कर देंगे, बाकी जो 9 दिन है वो वर्कर्स जो है वो लोएस्ट कॉस्ट। नहीं देखो, हम सिनेरियो की असम्पशन तो तब लें अगर ये बात ना लिखी हो कि 15 दिन लगेंगे और किराया भी उसने पर डे दिया हुआ है। इतनी गहरी असम्पशन में तो तब जाए ना अगर इंफॉर्मेशन ना हो। 15 दिन लगेंगे इस काम में और किराया पर डे है, तो हाँ भाई पता चला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दे नहीं इतनी दाद ही आता है बस मुझे और नहीं मुझे आता। हाँ जी बिल्कुल सही है। 60,000। अच्छा यहां पे एक मैं खुद ही सिनेरियो क्रिएट करता हूं। 15 दिनों में हम किराया ना कमा सकें इसलिए हमने यहां उसको रेलेवेंट कॉस्ट ले लिया। अच्छा किराया रहने देते हैं, ऐसा करते हैं इस मशीनरी को ले जाते हैं कराची, वहां बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, वहां इतना सारा काम कर लेंगे, अरबों कमाएंगे। वो नहीं कमा पा रहे तो वो अरबों यहाँ रेलेवेंट कॉस्ट आ गए, और कमाएंगे, फिर उसकी वजह से हमें और प्रोजेक्ट मिलेंगे, फिर हम एक्सपैंड करेंगे, फिर ग्वादर में भी फैक्ट्री लगाएंगे, फिर वो हो तो रहेगा सारा, तो वो भी रेलेवेंट कॉस्ट आ गए। इतने ख्यालों में नहीं रहना, हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर ये जॉब ना होती तो क्या होता। अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने ये सोचना है कि जॉब ना होती तो क्या होता। तो जॉब ना होती तो वो बता रहे कि 4000 पर डे किराए पे देते, अब इस जॉब की वजह से क्या हुआ, वो जो किराया आना था वो नहीं आ रहा। तो ये जो हमने लेना है ना कि एक इनफ्लो होना था अब नहीं होगा, वो हमने वो फिगर लेनी है जो वाकई फैक्ट्स हैं कि ये जॉब ना होती तो क्या होता। बहुत ज्यादा ख्याली पड़ाव में नहीं जाना कि हम एक फैक्ट्री और बना लेते, फिर और काम बढ़ता, फिर और फैक्ट्रियां बनाते, फिर एक अमीर खानदान में शादी करते, फिर उनकी फैक्ट्रियां भी हमारी होती, फिर वहां से हम लोग इंटरनेशनल मूव कर जाते। तो वो अब चूंकि नहीं हो पा रहा तो उसको रेलेवेंट कॉस्ट ले लेंगे। नहीं तो ये जो है ना कि एक इनफ्लो होना था, ये सारा कुछ बहुत सारा ख्याल नहीं है, ये इस वक्त अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे सोचना है कि ये जॉब ना होती तो क्या होना था, वो इनफ्लो नहीं हो पाएगा तो वो यहां रेलेवेंट कॉस्ट है। इसी तरह ये जो मटेरियल, ये सी भी बताता हूं, सी के 2000 किलो इंटू 10 करके यहां पर हमने सेविंग दिखाई है। क्यों? वो हमारा एक खर्चा होना था, वो बच जाएगा। अब इसी में मैं आपको और चीज ऐड करता हूं। 2000 किलो सी पड़ा हुआ है और हमें ये सप्लायर कन्विंस कर रहा था कि आप क्यों नहीं 10,000 किलो और खरीद देते। अभी हमारी से बात चल रही थी, तो अगर हमने वो भी खरीद दिए होते तो वो भी आके लाशें ही होती, फिर हमने उन 12,000 किलो को फिकवाना होता, फिर उन 12,000 किलो पे इंटू 10 करना होता, वो सब बच गया, तो वो भी यहां सेविंग आएगा। नहीं, इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन ये है कि 2000 किलो पड़ा हुआ है और ये जॉब ना होती तो उस 2000 को फेंकना होता, और खरीदने लगे थे, खरीद लिया, नहीं अच्छा हुआ, शुक्र है बच गए। इतने ख्याली पलाव यहां नहीं है। यहां पर ये जो दो चीजें ना, ये एक आउटफ्लो होना था, इस वजह से नहीं हो सकेगा, सेविंग है। एक इनफ्लो होना था, इसकी वजह से नहीं होगा, रेलेवेंट कॉस्ट है। ये बहुत ज्यादा ख्याली बातें नहीं सोचनी है, ये वो है जो सवाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक
ये जॉब ना होती तो क्या होने लगा था, अब वो नहीं होगा। ये वो चीजें हैं। पॉइंट नंबर 4, ये अगले पॉइंट में जवाब आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ₹400 पर आर जीपीएल एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स। ये क्या चीज है? ओएआर है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है कि टोटल है? जीपीएल एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स, बस। जीपीएल एब्जॉर्ब्स वेरिएबल ओवरहेड्स, जीपीएल एब्जॉर्ब्स फिक्स्ड ओवरहेड्स, बस ओवरहेड्स। तो ये पूरा ओएआर है, ₹400 पूरा ओएआर है, लेकिन इसमें से जो फिक्स्ड पोर्शन है वो रेलेवेंट नहीं है, तो हमें सिर्फ वेरिएबल ओएआर लेना है। अच्छा, अब जो वेरिएबल ओएआर होगा ये होगा वो मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह, जो फ्यूल लगेगा वो होगा इसके अंदर, तभी तो वो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो वेरिएबल ओएआर लेना है, और ये काम आपने वेरिएंस में बहुत दफा किया हुआ है कि टोटल ओएआर दिया हो उससे वेरिएबल कैसे ढूंढते हैं जी? इसमें से फिक्स्ड ओएआर माइनस कर देते होते हैं, और फिक्स्ड ओएआर है 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 15,000, 120। तो वेरिएबल ओएआर आ गया 280। वेरिएबल ओवरहेड्स 280 इंटू 5,000 यूनिट्स, ₹280 पर आर इंटू 5,000 यूनिट्स, नहीं, इंटू आर्स। कौन से आर्स? अगर ये होता ओएआर पर मशीन आर तो हम इंटू 150 करते, तब वो 150 काम आ जाता, लेकिन ये है ओएआर पर लेबर आर, तो कितने लेबर आर से मल्टीप्लाई करूं? 1050। ये 1050 कहां से आया? ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, यानी दोनों। तो इस जॉब के लिए 800 स्किल्ड चाहिए और 250 अनस्किल्ड चाहिए, यानी 1050 आवर्स चाहिए, तो उनसे मल्टीप्लाई 294,000। और फिक्स्ड ओएआर रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इफ जीपीएल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ईटा, फिक्स्ड ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय, ये एडिशनल हां रेलेवेंट है। $150 रेलेवेंट। पॉइंट 5, अगर हमने जीटा वाली जॉब पकड़ी तो जनरल एडमिन एक्सपेंसेस भी 1 लाख से बढ़ जाएंगे, तो रेलेवेंट है। लास्ट पॉइंट, हाँ जी, नहीं रेलेवेंट है? नहीं है, क्योंकि ये 20,000 हम खर्च कर चुके। हैज इनकर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज इनकर्ड। तो अब ये खर्च हो चुका है। अगर हमने ये जॉब ना कर दी या कस्टमर मुकर गया तो 20,000 तो हो गया है, तो हमारे इस डिसीजन के हाँ या ना होने पे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने लगा। तो हमने ना सिर्फ वो चीजें कंसीडर करनी होती हैं जिन पे फर्क पड़ना है। तो ये 20,000 खर्च हो चुका। मैंने कल भी यहां पर एक बात बताई थी कि अगर हम चलते हुए किसी टी पे पहुंच गए, अब ये आ गया, यहाँ टी बन गया, अब यहां से राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, इस डिसीजन के लिए ये रेलिवेंट है कि कहां से गुजर के आए, क्योंकि गुजर आए बस। अब जाहिर है गुजर के आए इधर ही हैं, ये रिसर्च का खर्चा किया इसी काम के लिए था, लेकिन था हो गया खर्चा। अब हम डिसीजन हां करें ना करें, इस 20,000 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए था कभी भी रेलेवेंट नहीं है। तो इस 20,000 का कुछ भी नहीं करना। जिनको अभी भी लग रहा है कि है तो इसी काम के लिए, हाँ इसी काम के लिए, लेकिन हम कोई अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं कि इसके वर्क इन प्रोसेस में डेबिट जाएगा कि नहीं जाएगा। हम सिर्फ इस वक्त ये सारी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? डेबिट क्रेडिट हो रहा है कुछ,
हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि काम करें या ना करें। एक बार फैसला हो गया कि करें, उसके बाद इस कागज को फाइल में कहीं रख देंगे या शायद फाड़ के फेंक देंगे। अकाउंटिंग कब होगी? जब जब जो जो खर्चा होगा वो अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट होगा। ये हम सिर्फ इस वक्त ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि करना है काम के नहीं करना। तो इसमें वो आइटम्स कंसिडर नहीं होती, या तो कह लें कि हो चुकी हैं, या कह लें कि इस डिसीजन के हां या ना होने से जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इररिलेवेंट चीजें हैं। इस डिसीजन के हां या ना होने से जिन आइटम्स पे फर्क नहीं पड़ना, वो इररिलेवेंट हैं। तो रिसर्च कॉस्ट तो हो चुकी। अब इस डिसीजन में हम हां करें ना करें, प्राइस बताएं, कस्टमर हां करे ना करे, उस 20,000 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उसका कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, 20,000 पे बताएं एतराज। तो ये हो गया पूरा, और इसका आंसर बन गया 203500, लेकिन रिक्वायरमेंट ये नहीं है, रिक्वायरमेंट तो है प्राइस। तो प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा? 203500, 20% मार्जिन है कि मार्कअप है? मार्जिन है। 2543750। हाँ जी, सवाल डन। चलो एक छोटा सा सवाल और करते हैं, कल फिर तगड़े सवाल करेंगे। अभी आ जाए आप इस सवाल, ऑटम 2012, टाइची लिमिटेड, ऑटम 2012, मेरी बुक में पेज 284, क्वेश्चन नंबर 22, ऑटम 2012 अटम का सवाल है। अच्छा है तो वैसे कॉमन सेंस की बात, लेकिन ना मैंने फिर भी लिख दी हुई है। ये जब पहले मैं आपको भी पढ़ा रहा था, वो ये लेबर और मटेरियल, या मैंने एक डब्बा बना के लिखी हुई है बात, जबानी बता रहा हूं, लिखी हुई ऑलरेडी एग्जाम नोट कह के। अगर हमें एक ही काम करने के एक से ज्यादा तरह के लेबर मिल रहे हैं जिनके डिफरेंट रेट्स हैं, तो कौन सा वाला यूज करेंगे जो काम होगा? ये तो सिंपल अकल की बात। तो इस तरह इन सवालों के अंदर ये भी चीज हो सकती है टेस्ट। चले टाइची लिमिटेड का सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं। सबसे कम कॉपर लेते हैं।
अच्छा, मैंने जो भी बात की है ना कि अगर हमें 2 तरह के 3 तरह के वर्कर्स मिल रहे हैं तो उनमें से सस्ता वाला लेंगे, इसका मतलब पहली बात तो ये कि सब कंपेरेबल हैं, यानी सेम काम करेंगे तो ही हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर उसने चीज ही खराब कर दी ना तो फिर तो एक ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर हम सस्ते वर्कर लेंगे तो वो काम 15 घंटे में करेंगे, होंगे 200 पर आवर लेकिन 15 घंटे में करेंगे। उसकी बजाय अगर अच्छा वर्कर ले लेंगे 400 वाला, वो 6 घंटे में कर देगा। तो वो हम लोग अब 400 और 200 कंपेयर नहीं करेंगे, 200 इंटू 15 और 400 इंटू 6 कंपेयर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक वर्कर जो है वो हम कुर्सियां बनवाना चाहते हैं और जो सस्ता वर्कर मिल रहा है वो जो है माचिस की चीजें बनाता है, तो वो नहीं कंपेरिजन होगा। काम सेम ही कर रहे होंगे वो लोग, लेकिन रेट और टाइम का हाँ फर्क हो सकता है। तो हम देखेंगे कि टोटल खर्चा किसमें कम पड़ रहा है। सवाल पढ़ लिया होगा तो मैं बात करूं। अच्छा, इस सवाल में ना आपसे कैलकुलेशन भी पूछी है और अंग्रेजी भी पूछी है। पूछा यह है कि एक तो इस मोटर के बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट निकाल दें और थोड़ी थोड़ी सी अंग्रेजी, ये ना भी कहता थोड़ी सी तो थोड़ी ही आती है, थोड़ी ही लिख पाना था, तो ब्रीफ रीजन बता दें कि किस खर्चे को शामिल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और किस खर्चे को शामिल नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। अब इसके लिए ना कोई आपकी ग्रामर और स्पेलिंग चेक नहीं होगी, टूटी फूटी अंग्रेजी में बस बात पहुंचा दें तो मिल जाएंगे नंबर। ज्यादातर सवाल न्यूमेरिकल ही होते हैं, लेकिन इस तरह से कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन वाले सवाल बिल्कुल आ सकते हैं, कभी कभी आ जाते होते हैं। पहला पैराग्राफ, हम लोग मोटर्स बनाते हैं और हमें इस वक्त एक कंपनी ने एक मोटर बनाने के लिए कहा है कि बताएं इसके कितने पैसे लेंगे। और सबसे पहली बात कि जो इस डेटा को इकट्ठा करने वाला हमारा टेक्निकल मैनेजर था, उसने मेहनत कर ली, उसने 1 घंटे की मीटिंग कर ली, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। अब हम इस मैनेजर को जो भी तनख्वाह दिया करते हैं तो उसमें से 1 घंटा रेलिवेंट हो जाएगा। क्यों? वो हो 1 घंटा काम कर चुका। पहली बात कि वो 1 घंटा काम कर चुका, दूसरी बात उसको देते ही एनुअल सैलरी है, तो ये एनुअल सैलरी है, इस वजह से भी इररेलेवेंट है। और ये काम 1 घंटा कर चुका हुआ है, अगर पर आवर भी देते होते तो वो क्यों रेलिवेंट ना होता? क्योंकि ये काम हो चुका, ये मीटिंग हो चुकी, तो इसलिए ये मीटिंग हो चुकी होने की वजह से भी और एनुअल सैलरी होने की वजह से भी ये पहले पैराग्राफ में मैनेजर का कोई खर्चा रेलिवेंट नहीं है। तो अब इस सवाल की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी कि एक तो आप निकालेंगे टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, जिसमें चाहें तो लिख दें और लिख के 0 कर दें, चाहे इस लाइन को लिखें ही ना तो ये कैलकुलेशन के अंदर वाली बात आगे कि नहीं शामिल कर रहे। अब रहा रीजन के क्यों नहीं कर रहे, तो यहां जितनी भी लाइनें लिखेंगे उन सब की अंग्रेजी बतानी है ना, तो चाहे आप उस लाइन को लिख के ब्रैकेट में अंग्रेजी बता दें फिर अगली लाइन लिख दें, लेकिन इसमें सिर्फ मसला यह है कि एक रश मच जाएगा अजीब सा, आपसे खुद फिगर्स टोटल करने में सो जाएंगी। तो इसलिए ब्रैकेट में बताने की बजाय कैलकुलेशन कर लें और हर लाइन आइटम के साथ 1 2 3 और वो नीचे अंग्रेजी अलग से आ जाएगी। तो इसके लिए नोट नंबर 1 अंग्रेजी आ जाएगी, जो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, जबानी बता रहा हूं कि एक तो ये 1 घंटा काम कर चुका है पास्ट, और दूसरा वैसे भी इसको जो सैलरी है वो एनुअल मिलती है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। तो इससे बताने का मेरा मकसद ये हुआ कि सवाल पढ़ते ही पॉइंट 1 पे छलांग नहीं लगा देते, पहले पैराग्राफ में सलाम दुआ के अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, तो पहले पैराग्राफ में भी कोई चीज थी जिसका जवाब देना है। अब आते हैं पॉइंट 1। इस मोटर को बनाने के लिए हमें एक वायर सी चाहिए 120 फुट, और ये हमारे लिए एक रेगुलर यूज होने वाला मटेरियल है। अब चाहे स्टॉक में पड़ा हुआ है चाहे नहीं पड़ा हुआ, चूंकि रेगुलर यूज है इसलिए हम तो सारा का सारा जितने का नया मिलता है उतने ही पे लेंगे। तो कितने का नया मिलता है? 68। तो हम मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल क्या ये सी 120 इंटू 68 81, और इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि ये रेगुलर यूज का मटेरियल है, इसलिए चाहे स्टॉक में है चाहे स्टॉक में नहीं है हमने इसकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही रेलेवेंट लेनी है। जाग रहे हैं? नहीं? कल हैवी सवाल कराने मैंने। पॉइंट 2, वायर डी के 50 किलो चाहिए और इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी चाहिए 30। जो वायर डी है वो हमारे पास है नहीं, खरीदनी पड़ेगी, वुड बी परचेज फ्रॉम अ सप्लायर। 10 रुपए किलो मिलेगी, लेकिन सप्लायर कह रहा है कि मैं 50 किलो नहीं, मैं तो 60 किलो बेचूंगा। तो अब हमें इस जॉब के लिए चाहिए 50 किलो, लेकिन अगर ये जॉब की तो खरीदनी हमें 60 किलो पड़ेगी, तो रेलिवेंट कॉस्ट 60 इंटू 10 रुपए होगी। मटेरियल डी। अच्छा, अगर इस सवाल में कहा होता कि ये जो बाकी फालतू बच जाएगी ये हम 2 रुपए किलो बेच देंगे, तो वो माइनस क्या
10 किलो इंटू 2 रुपए, वो माइनस कर देते तो ये आ जाएगा 600। और इसके जवाब में हम ये बताएंगे कि चूंकि ये एडिशनल खरीदनी पड़ेगी और इस जॉब के लिए चाहिए बेशक 50, लेकिन खरीदनी 60 किलो पड़ेगी, इसलिए 60 किलो इंटू 10 रेलिवेंट। और जो 30 छोटे छोटे कंपोनेंट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे 80 के। तो वो जो अदर कंपोनेंट्स हैं 30 इंटू 80, और इसकी अंग्रेजी ये हो जाएगी कि ये हमें इस जॉब के लिए एडिशनल खरीदने पड़ेंगे, इसलिए जितने के मिलेंगे वो रेलेवेंट कॉस्ट है। पॉइंट 3, इस मोटर बनाने के लिए 250 आवर्स चाहिए होंगे स्किल्ड लेबर के और 30 घंटे चाहिए होंगे मशीन के। वो जो 250 घंटे स्किल्ड लेबर के चाहिए होंगे वो स्किल्ड लेबर हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम 20 रुपए पर आवर दिया ही करते हैं, और अभी उस वक्त उनके पास 100 आवर्स स्पेयर अवेलेबल है। और ये जो स्पेयर अवेलेबल हैं इनमें फारिग बैठते तो भी 20 देने ही थे, तो इन 100 की रेलेवेंट कॉस्ट 0, और जो बाकी ऊपर वाले हैं उसकी आगे अगली कहानी है। 100 की लेबर रेलेवेंट कॉस्ट 0 है। पॉइंट नंबर 3 की ये मैंने तकरीबन 3 लाइनें बताई हैं। इसकी अंग्रेजी में अगर आप जाग रहे हैं और अंग्रेजी में कोई मसला, अगर जाग रहे हैं, जो भी जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, 100 आवर्स स्पेयर अवेलेबल हैं, ये तो उनसे काम करा लेंगे। बाकी क्या मसला रह गया? 150 आवर्स। हाउएवर एडिशनल आवर्स के पास 2 हल हैं हमारे लिए। एक, उन्हीं लोगों से 23 पर आवर पे करके काम करवा लें, या फिर और लोग ले आए 21 पर आवर वाले। तो बजाय तो 21 पर आवर वाले सस्ते लग रहे हैं, लेकिन अगर वो सस्ते लोग लाए तो वो चूंकि सस्ते होंगे तो उनके साथ उनका बड़ा भी साथ लाना पड़ेगा, और उस बड़े को 5 घंटे उन्हें नसीहतें भी करनी पड़ेंगी, और उन 5 घंटों में उस बड़े को पैसे भी देने पड़ेंगे। तो हमें इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज सस्ती है। तो अगर हम 150 घंटे ओवर टाइम लेते हैं तो 150 इंटू 23, 3450। एक हल ये है, और एक हल ये है कि अगर हम टेम्परेरी लेबर ले आए तो एक तो उनको वेजेस देनी पड़ेंगी 150 इंटू 21, और साथ सुपरवाइजर को भी पैसे देने पड़ेंगे 5 घंटों के 20। तो ये सस्ते फिर भी सस्ते ही हैं, तो हम इन्हीं को ले आएंगे। और इसकी अंग्रेजी ये लिखेंगे कि जो 100 आवर्स अवेलेबल हैं वो तो उनसे काम लेंगे ही लेंगे, जिसकी रेलेवेंट कॉस्ट 0 होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा 150 चाहिए वो हमें जो चीप रिसोर्स पड़ेगा वो रेलेवेंट है एज शोन बाय वर्किंग वन। और पॉइंट 3 खत्म। पॉइंट 3 का लास्ट पैराग्राफ, जो मशीन हमें चाहिए वो टीएल ने पिछले साल किराए पे ली थी, जिसका 5000 महीने का किराया देते आ रहे हैं। तो ये 5000 किराया रेलेवेंट नहीं है ना, हो चुका था नहीं, ये देना ही देना है। ये हम पिछले साल किराए पे ले चुके हुए हैं और ये हमें हर महीने देना ही देना है किराया। अगर ये मोटर ना भी बनाई तो फिर भी वो किराया तो दिया ही करना है, तो इसलिए वो 5000 रेलेवेंट नहीं है। लेकिन उस मशीन को चलाएंगे तो सही, 15 रुपए का वेरिएबल खर्चा आएगा, वो रेलेवेंट है। तो जो मशीन का रेंट है 0, इसकी अंग्रेजी ये बता देंगे कि चूंकि ये रेंट देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ऑर्डर, इसलिए इररिलेवेंट है। और जो इसकी वेरिएबल दौड़ने की कॉस्ट है 15 रुपए पर कौन सा आर, चूंकि मशीन की रनिंग कॉस्ट की बात हो रही है तो 15 रुपए पर मशीन आर, तो इनटू क्या करेंगे 30, क्योंकि मशीन के 30 आवर्स चाहिए होंगे। और लास्ट फिक्स्ड ओआर है तो ये रेलेवेंट नहीं है, तो इस पे डैश लगा के कह देंगे कि फिक्स्ड ओआर रेलेवेंट नहीं होता। कल करेंगे इंशाल्लाह तगड़े सवाल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।